पिछले 72 घंटे में 5 भारतीय सेना के जवान शहीद कर दिए हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, शहादत को प्रणाम सलाम। पर मोदी जी, यहां तो हमारे जवान मारे जा रहे हैं और वहां आप अपना स्वागत करा रहे हैं मास्को में। मणिपुर जल रहा है। आप इटली जा सकते हैं, सोवियत रूस जा सकते हैं, पर मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं। और जो जवानों की शहादत होती है, आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद अब आतंकवाद हमने रोक दिया है। ये क्या हो रहा है? अरे जरा हिम्मत दिखाइए, इंदिरा जी की तरह, शास्त्री जी की तरह इन आतंकवादियों से निपटिए। सिर्फ कोरी बातें न करिए, बातों से काम नहीं चलेगा। इनकी गोलियों का जवाब, हमारे वीर सैनिकों की शहादत का जवाब इन पाकिस्तानी घुसपैठियों से बदला लेकर ही हम कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, छोड़िए इधर उधर की बातें। भारतीय सेना के जवानों की शहादत से आज सारा देश दुखी। जब हम कंधा दे रहे हैं, वहां आप स्वागत करा। जो भी एजेंडा है, बहुत पुराना, नेहरू खुश्चेव की दोस्ती से शुरू हुआ है ये अध्याय। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में जो हमारी भारत सोवियत संघ की संधि थी, उससे हम बांग्लादेश आजाद करा पाए। उसमें बहुत बड़ी विदेश नीति सहायक थी। सामरिक दृष्टिकोण से हम बड़े खरीदार हैं वहां से। उस दिशा में बात होनी चाहिए। हमें प्रतीक्षा रहेगी कि दोनों के बीच क्या बात हुई, क्या समझौते हुए, उसके बाद ही हम प्रतिक्रियाबद्ध कर सकते हैं। इतना जरूर कहेंगे, देश हित में जो भी संभव हो, सोवियत रूस हमारा पुराना दोस्त है, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। ये बदले की भावना दिखाता है। एक मुख्यमंत्री को पहले आप गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद त्यागपत्र लेते हैं। हमारा मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है, फिर वो हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट एक ऐसा आदेश देता है जिसमें साफ हो जाता है कि कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं, आपने बदले की भावना से गिरफ्तार किया। अब उसके खिलाफ जब उन्होंने कल शपथ ग्रहण कर ली, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बदले की भावना दिखाता है। हाईकोर्ट के न्यायालय का सम्मान करिए। मुख्यमंत्री हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे। जमानत इसीलिए तो नहीं दी जाती ना, क्यों कहीं भाग न जाए। तो मैं कहूंगा ये बदले की भावना से कार्रवाई है। और प्रदेश प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या कहें? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। कर्नाटक के बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी के लिए जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी मैं कठोरतम निंदा करता हूं। निम्न घटिया स्तर का है। भारतीय जनता पार्टी या तो अपने कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना कर्नाटक सरकार को चाहिए मुकदमा कायम करके ऐसे आदमी को गिरफ्तार करे। और हिंदुत्व के नाम पे फिर आप दुकान खोल के बैठ गए। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा पार्लियामेंट में हिंदुओं के बारे में। उन्होंने उन फर्जी, जैसे आप भाजपा वाले हो, व्यापार करते हो हिंदुत्व का, उसके बारे में बोला। और फिर भी किसी को अधिकार नहीं। बात का जवाब बात हो सकता है, हिंसा नहीं। और कोई हिंसा के लिए प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई।